वहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जो जो करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है वो धंसने के कगार में। हम लोग को डर है कहीं सरना है, शोभा यात्रा के दरमियान में बिल्डिंग ही ना धंस के हमारे लोगों में गिर जाए। उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज प्राकृतिक पूजा महोत्सव 2026 सरहुल पूजा हम लोग का नजदीक है और इसी को भव्य तैयारी के लिए हम लोग केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में बैठक रखे हैं। इसीलिए कि सरहुल पूजा आदिवासियों के एक महान त्यौहार है। इस त्यौहार में प्रकृति की उपासना की जाती है। जल जंगल जमीन और जो भी जीव जंतु है इस धरती पृथ्वी में, चूँकि हम लोग इस धरती से अन्न उपजाते हैं, हवा से हम लोग सांस लेते हैं, जल से हम लोग का जीवन चलता है, उसी का आभार प्रकट करने के लिए आदिवासी समाज अपने आराध्य को सरहुल में पूजा पाठ करते हैं। साथ में हमारे जो पुरखा पूर्वज है उसको हम लोग अन्न पानी दाना देते हैं। और हम लोग का मानना है कि जिस तरह से धरती चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती है, नए नए पौधे फूल पत्ते निकलते हैं और हम लोग उसको धरती और सूरज को विवाह के रूप में मानते हैं। आदिवासी समाज नववर्ष के रूप में भी उस दिन मानते हैं। तो इस साल जो है 20 मार्च 2026 को जो द्वितीय है उसमें हम लोग मछली के कड़ा पकड़ते हैं और नौजवान लोग जंगल जाते हैं, जंगल से जो फूल है पत्ता है उसको लाते हैं, मछली के कड़ा पकड़ा जाता है। फिर शाम को पहान पेंगोरा मातो मुड़ा जो सामाजिक लोग हैं उसके द्वारा घड़े में पानी रख के ग्रामीणों के साथ में दूसरे दिन उसको भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल का जो मौसम है, इस साल का बारिश कैसा रहेगा। फिर 21 मार्च 2026 जो तृतीया है उस दिन पूजा है, सरना पूजा, जो वहाँ के द्वारा पूरा आदिवासी परंपरा संस्कृति के अनुसार में किया जाता है पूरे ग्रामीणों के साथ में। और सब कोई वहाँ पे टहरी खिचड़ी खा के उसके बाद हम लोग 1 बजे सरहुल शोभा यात्रा के लिए निकलते हैं। ये सरहुल शोभा यात्रा जो है बाबा कार्तिक राव, बंदी राव, रामदयाल मुंडा और भी बहुत सारे लोग थे, इसके द्वारा निकाला गया था 1967-68 में। इसका उद्देश्य यही था कि आदिवासी की जो परंपरा है, उनकी संस्कृति है, जो एकजुटता है विश्व की फलक पे झलके, जो कि सरहुल शोभा यात्रा के लिए निकलता है, जो हम लोग आत्मा से होकर के जो है हम लोग सिरम की ओर जाते हैं। वहीं 22 मार्च 2026 को इस साल हम लोग फूल खोसी का कार्यक्रम करेंगे और लोग जगह जगह में तैयारियां चल रही है, बैठक हो रहा है, लोग अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए सरकार पूरे शहर को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजा किया जाए और जो जितने भी यहाँ पे प्रशासन का सहयोग मिलता है, जगह जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती हो और केंद्रीय शांति समिति का बैठक कराई जाए, पानी बिजली शौचालय का समुचित व्यवस्था हो। तो इस तरह से हम लोगों ने सरकार से मांग करते हैं। हम लोग यह भी मांग करते हैं कि इस साल हेलीकॉप्टर द्वारा राज्य सरकार फूलों की बारिश करे, ताकि हजारों हजार लाखों की संख्या में हमारे जो सरना समाज के लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं और सभी समाज के लोग रहते हैं, तो ऐसे में और आकर्षक लगे इस तरह का हम लोग मांग करते हैं। हम लोग राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हमेशा से हम लोग को सरहुल में 1 दिन का ही छुट्टी मिलता है, लेकिन पिछले वर्ष से हम लोग को सरहुल में 2 दिन के लिए छुट्टी हम लोग को मिल रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब सरहुल शोभा यात्रा में भाग ले तो सब लोग लाल पाड़ साड़ी, पुरुष धोती गंजी और अपना पारंपरिक यंत्र है ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में शामिल हो। आकर्षक झांकी जिसमें राजनीतिक स्लोगन ना हो, अपना पर्यावरण को बचाने के लिए, अपना समाज को बचाने के लिए ऐसा स्लोगन करे, ताकि बीते वर्ष हम लोग जो आचार संहिता लगा हुआ था जिसमें हम लोग का
25-26 आदमी में हम लोग को केस हो गया था। इसमें जो स्लोगन नहीं लिखना चाहिए था वो स्लोगन लिखा गया था। तो इस बार ना हो, इसका भी ख्याल रखें। और लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि समय पे, चूंकि सिरम टोली शर्मा स्थल तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इतना भीड़ होता है, तो आप जितने भी लोग पूजा पाठ अगर जल्दी किए हैं तो जल्दी से जल्दी सरल शोभा यात्रा में भाग लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोग समय से सिरम टोली शर्मा स्थल तक पहुंच पाए। और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय शर्मा समिति की तरफ से भी 5000 वॉलंटियर्स की तैनाती हम लोग शहरों में करेंगे। और सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने पूरे शांतिपूर्ण ढंग से जो सरल शोभा यात्रा आज तक संपन्न करते आए हैं, इस तरह से इस बार भी हम लोग को प्रशासन और सरकार से पूरी सहयोग मिलेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। बीते वर्ष जो सीरमपुरी फ्लाईओवर को लेकर विरोध किया गया था, क्या इस बार भी वैसा कुछ किया जाएगा? अगर पूरा मतलब वहाँ पर पूजा को लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रशासन अगर आपको रोकती है तो? निश्चित तौर से देखिए, हम लोग का सिरमपुरी शर्मा स्थल था जो विगत पिछले साल बहुत जोर शोर से इनका जो है विरोध हुआ था, इसीलिए कि वो जो शर्मा स्थल है, हम लोग का लाखों जब भीड़ जब शर्मा स्थल पे जाएंगी तो वहाँ पे लोग अव्यवस्था हो जाता है, भगदड़ की स्थिति हो जाती है। आज भी वो वही स्थिति है, लेकिन कुछ लोगों के कारण आज हमारा जो धार्मिक स्थल हम लोग बचा नहीं पाए। और वहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जो करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है वो धंसने के कगार में। हम लोग को डर है कहीं सरना है शोभा यात्रा के दरमियान में बिल्डिंग ही ना धंस के हमारे लोगों में गिर जाए। सरकार से मांग करना चाहेंगे कि अविलंब ऐसे जो चीज है उसको जांच करके उसमें उचित जो व्यवस्था है उसको लागू किया जाना चाहिए। और हम लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप जब भी सिरमपुरी शर्मा स्थल जाए तो कम से कम सतर्क रहें। वहाँ का जो जर्जर स्थिति भवन है जो टूटने का कगार में है, उसको सरकार से भी मांग करेंगे कि निरीक्षण करते हुए ऐसा दोषी जो पदाधिकारी है उसको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष की भांति हम लोग जो सरकार से मांग करते हैं कि बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था हो जगह जगह, आकर्षक झांकी निकले, लोग तैयारी कर रहे हैं। और ढोल नगाड़ा मांदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कल्चर में लोग शामिल हो, लोग लाल पाड़ साड़ी और पुरुष धोती गंजी में शामिल हो, जो एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र रहता है। इसके लिए क्या आपने कोई ज्ञापन सौंपा है सरकार को कि आपको जो भी सुविधाएं आप मांग कर रहे हैं वो सुविधा सरकार की ओर से आपको प्राप्त हो, चाहे प्रशासन की ओर से? निश्चित तौर से हम लोग प्रत्येक वर्ष सरकार से मांग करते हैं अपना जो समिति की ओर से कि नगर निगम के द्वारा में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करें, पुलिस बलों की तैनाती की जाए, जगह जगह मजिस्ट्रेट का डिप्यूट किया जाए, केंद्रीय शांति समिति का बैठक कराई जाए। और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप जो है पूरे विधि विधान के साथ में आए। साथ में जो हम लोग का आदिवासी जाने जाते हैं, जो सरूल में रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति का झलक देखने को मिलता है। हम चाहते हैं कि जितना भी लोग हैं, महान पुरोहित है जो शर्मा स्थल में जो बलि प्रथा है उसके अनुसार भी मुर्गा चंगना का बलि देते हुए जो भी चरखा मुर्गी हो गया, रंगवा मुर्गी हो गया, जिस तरह से होता है काली मुर्गी हो गया है, अपने अपने मौजा में जिस तरह से लोग करते हैं। इसीलिए चूँकि आज शर्मा समाज रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है और आज भी अपना पहचान के लिए मोहताज है। आज भी हम लोग को शर्मा को मिला नहीं, और हम अपनी परंपरा संस्कृति यदि छोड़ दें तो फिर आदिवासियों खत्म हो जाएगा। इसलिए एक सरहुल और करम का ही त्यौहार है जो हम अपनी परंपरा और संस्कृति को सरकार को दर्शाते हैं, जो दिखाता है कि हम औरों से भिन्न है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर अलग है। और इस सरहुल के माध्यम से लोग एकजुट होता है, अपनी परंपरा को दर्शाता है। और इस बार भी हम लोग सरहुल शोभा यात्रा को भव्य शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। देखिए, झारखंड राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
और आदिवासी सरूल पर्व को बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हर साल तो अच्छा ही होता है, लेकिन राज्य सरकार से मैं मांग करती हूँ कम से कम अगर सरूल हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, इतने सिद्धे से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं हम लोग, जल जंगल जमीन हो, पहाड़ पर्वत नदी नाला से लेकर मतलब हर चीज़ हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अच्छी फसल हो, बारिश हो, अच्छा ये भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं ताकि आने वाला समय अच्छा हो। इस वजह से तो क्या है कि झारखंड में देखिए कभी भी अगर सरूल ऐसे होता है तो हमारे जो आदिवासी फंड जो पैसे उस वगैरह सब आता है, लेकिन सरकार इसमें ज़्यादातर आदिवासी पर खर्चा नहीं करती है। मैं इस चीज़ को इसलिए मुद्दा उठा रही हूँ सवाल, क्योंकि जब आदिवासी राज्य है, आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे बहुल क्षेत्र है बोलिए, और यहाँ पे अच्छे से कर्मा हो या सरूल बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन सरकार उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करती नहीं है आदिवासी के लिए। बाकी किसी का कुछ होता है जिसमें ज़्यादा करती, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आदिवासी सरकार है, लेकिन उसको होना चाहिए कि भाई आदिवासी के पर्व त्यौहार है तो कम से कम कुछ अच्छा हो, खास हो, हर चीज़ का सुविधा हो, लेकिन ऐसा कुछ सुविधा नहीं होती है। मैं ये चीज़ जब से रांची हूँ तब से मैं चीज़ देखती हूँ, तो मैं सरकार से यही सवाल करती हूँ और यही मांग करती हूँ कम से कम आदिवासी का अच्छा हो। जैसे दारू ये शराब बंद होनी चाहिए, और रोड में कभी हमारे लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है और दूसरे समुदाय के कोई भी करते इसमें रोक टोक हो, मतलब उसमें मतलब पुलिस तैनाती की जाए ताकि ऐसा कुछ दुर्घटना और ऐसा कोई मामला ना हो, ताकि आदिवासी अच्छे से जुलूस निकलेंगे तो अच्छे से नाचेंगे गाएंगे हमारे माँ बहन बेटियाँ, तो उसमें कोई प्रकार के ऐसा कुछ भी नहीं हो। और अभी सरकार एक बात बोली थी कि कुछ देते नहीं है, तो मेरा मांग यही है कि हमारे आदिवासी समूह के लोग बहुत पिछड़े होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है, बहुत गरीब बहुत अति गरीब में, तो किसी के पास साड़ी खरीदने का नहीं होता है या किसी के पास कुछ नहीं, तो ऐसे में कम से कम सरकार कुछ साड़ियाँ बांटे लोगों तक, धोती साड़ी मादर ये सब कभी मतलब प्रोवाइड ही नहीं करती हमारी सरकार। तो हम लोग कहीं ना कहीं ढोल नगड़े से हम लोग पीछे हट रहे हैं, तो कम से कम वो सरकार देगी तो थोड़ा बहुत हम लोग को मनोबल और बढ़ेगा कि कम से कम भाई सरकार हमें ये दे रही है, लेकिन सरकार वो सब भी नहीं देती है, सिर्फ वादा करती है कि हम आदिवासी का रक्षा करते हैं, ये करते हैं, फला टिकना इस तरह का, लेकिन बोलने से नहीं होता है। जब जरूर ले तो ढोल नगड़ी इस तरह दिया जाए आदिवासियों को, कम से कम मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने जो है वो महिलाओं के लिए शुरू की है, वो झारखंड की महिलाओं के लिए ही शुरू की है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि झारखंड सरकार जो है वो किसी मतलब कह सकती है आदिवासी के लिए कुछ नहीं कर रही? देखिए महिला तो उसमें सभी समुदाय की महिला आती है, ऐसा तो नहीं है कि महिला से महिला दे रही सिर्फ आदिवासी महिला को नहीं दे रही, कोई ऐसा है, हर कैटेगरी की महिला को महिला सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन हम तो नहीं बोल रहे कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासी के लिए पर्व, ये हमारा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा, ये हमारा सरूल है, सबसे बड़ा त्योहार आदिवासियों का है, मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा त्योहार है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कम से कम आदिवासी समुदाय इतनी पिछड़ी है महिला कि किसी के सामने कोई साड़ी खरीदने, कोई ढोल नगड़े खरीदने नहीं, आप देखिएगा वो है थोड़ा बहुत बचता बहुत पहले का है, लेकिन अभी सरकार हमारा 25 साल हो गया, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो कम से कम दे तो अच्छा लगेगा। मेरा सेलेक्ट मतलब यही है। अब मैया सम्मान सभी समुदाय का दे रहा, हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें भी आप देखिएगा मैया समूह ये में तो उसमें बहुत सारे ऐसे आदिवासी महिला को नहीं मिलता है। अब जितना भी आप उसमें सर्च करिएगा, चाहे देखिएगा नोटिफिकेशन, उसमें आधा से अधिक आप दूसरे समुदाय महिला को देखिएगा। अभी भी मेरे घर में हम 4 बहन हैं, उसमें से किसी बहन को मैया सम्मान नहीं मिलता, तो कैसे बोलिएगा कि मैया सम्मान मिलता है? मैं भी एक आदिवासी बेटी हूँ, लेकिन मैं कभी सवाल नहीं किया सरकार से, क्यों मेरे पास आधार कार्ड पेन मतलब ये डेट है, लाल कार्ड पीला कार्ड सब कुछ, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये सरूल का बात है, तो कम से कम आदिवासियों को ये सब कुछ दे दिया जाए, पानी उनी पूरा रोड में रहे, जहाँ जुलूस निकलेंगे माँ बहन पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है, कोई पानी नहीं खरीदता तो पानी का सुविधा किया जाए, चना गुड़ वगैरह सबका सारा चीज का सुविधा किया जाए, केला हो सके ये सब दे दिया जाए, ताकि हमारे माँ बहन बेटी भूख ना, कहा कि इतना दूर दराज से आते हैं सब पैदल में, धूप रहेगा इतना ज्यादा, तो पानी प्यास ये सब तो इसकी सुविधा होनी चाहिए, और पुलिस कम से कम तैनात की जाए, मतलब ये चीज होना चाहिए। और सरकार को भी ये जितना भी अभी समय है, जहाँ तक सभी विधायकों से संगठनों से बात करके जो भी हमारे मांगे ढोल नगड़ा साड़ी वगैरह ये सब वितरण किया जाए, ताकि हमारे माँ बहन को थोड़ा बहुत जो पैसे बचेंगे वो तो कम से कम बचेगा। सरकार ये सब देती नहीं, हमारा किस लिए फंड आता है, हमारा आदिवासी सम्मेलन का अलग से फंड आती है जी, उसमें हमारा सरकार हमारे कोई खर्चा ही नहीं करती, कुछ देवे नहीं करती है, सरना मसना इतना हमारा रंगाई पता कुछ होबे नहीं करता है, सिर्फ केंद्रीय में होता है या झारखंड के थोड़ा बहुत होता है, रांची के अंदर में, बाकी जगह नहीं होता है। तो कम से कम सरूल से पहले से किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बैठक की उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि शोभा यात्रा के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पी खा के मतलब ड्रिंक करने के बाद मारपीट हो जाता है, बहुत लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो
हम साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को उस दिन तैनात रहने की मांग करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी शराब की दुकान है वो सारी बंद रहनी चाहिए उस दिन, ये मांग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जगह जगह पे हम लोग शौचालय का ये करें, शौचालय का प्रयोग करवाएं, ताकि हमारी जो रांची इतनी खूबसूरत जगह है वो गंदी ना हो। तो छोटी छोटी मांगे हैं और इसको हमारी सरकार, हमारे पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से पूरे कर सकते हैं। तो हमारी कुछ हाई डिमांड्स नहीं है, जो एक जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए शोभा यात्रा के दौरान, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे शहर में गंदगी ना बढ़े। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये छोटी छोटी डिमांड्स रखी। हेलीकॉप्टर से आपने फूल बरसाने की जो डिमांड की है वो अब उसके लिए क्या ज्ञापन सौंपेंगे? जी बिल्कुल, ज्ञापन तो हम लोग हर चीज़ के लिए सौंपते हैं, चाहे हम लोगों को जो भी चीज़ें डिमांड है उसको तो लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे ही। साथ में इसके लिए भी, क्योंकि ये झारखंड जो जगह है वो आदिवासियों के नाम से ही जाना जाता है और आदिवासी यहाँ के प्रमुख लोग हैं। जो मतलब अगर झारखंड को देखा जाए तो अलग किया गया, तो इसलिए किया गया ताकि आदिवासियों की पहचान बन पाए और उनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति जो है वो संरक्षित रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बाकी लोगों का, जब मतलब बाकी धर्मों के लोगों का जब यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल आता है, तब यहाँ की राज्य सरकार जो है वो बहुत धूम धड़ाके से मनाती है त्योहार को। तो हमारी सरकार तो खुद भी आदिवासी है, तो उनको मनाना ही चाहिए। और बीते वर्ष जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बीते 2 वर्ष पहले हमारे जो बीजेपी के सरकार में जो रघुवर सरकार जी थे, उन्होंने सरहुल शोभा यात्रा में फूल वर्षा कराई थी, पुष्प वर्षा कराई थी। तो जो बन चुका एक बार वो हमेशा हो तो अच्छा लगता है। तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि इस बार भी पुष्प वर्षा हो हेलीकॉप्टर से, और भव्य और एक अच्छा दर्शन होगा, देखने के लिए मजा आएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।